तो एक बाइबल वर्ड्स जो मैं आज देना चाहता हूँ और उसके साथ हम शुरू करेंगे। ये जरूर मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे बाइबल वर्ड्स तो हम पढ़ते हैं, पर जब ऐसे कुछ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन से हम गुजरते हैं, फिर प्रभु का जो वचन है वो इतना एलाइव हो जाता है और आप एक एक जो उसमें एक एक वर्ड जो है इतना स्पेशल बन जाते हैं। तो मैं उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना चाहूँगा। Psalm 18:2 The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold। और हिंदी में, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थल है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मैं तेरी शरण में आया हूं। उसकी शक्ति मुझको बचाती है। आई रिपीट, उसकी शक्ति मुझको बचाती है। यहोवा ऊंचे पहाड़ पर मेरा शरण स्थल है। तो हम खुदा बाप जो कि हमारा गढ़ है, हमारा चट्टान है, हमारा शरण स्थल है, तो उसके चरणों में आते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जबकि मैं जानता हूँ, मुझे पता चलता है कि आप सब सही सलामत हैं। तो खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना के साथ उसको शुरू करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू हमारा शरण स्थल है, गढ़ है, चट्टान है। जबकि ऐसे स्थिति में हम आते हैं, हमारे आगे पीछे सब कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला हो जाता है। God, it is in those kind of situations where we get so confused and we falter, हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। तो पिता परमेश्वर, ऐसे समय में तू अपना हाथ हमारे ऊपर रखता है और कहता है, मैं हूं ना। तेरे पिता परमेश्वर, तू ही हमारी शक्ति है और हम तेरी शरण में आए हैं, उद्धार के लिए, आश्रय के लिए। ये हमारा परिवार है। परिवार के जो सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, तेरे पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे सिंहासन के सम्मुख रखते हैं। तो अपना हाथ सबके ऊपर रख और ये जो समय तूने हमें दिया है, जैसे कि हम अपनी आत्मा से, आत्मा की सच्चाई से तेरी उपासना कर सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, जीवन में सब कुछ अच्छी चीजों के लिए तुझे क्रेडिट दे सकें, ऐसे ही होने दे। हम अपने आप को, हमारी इस परिवार को और इस उपासना को तेरे हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो अभी एक प्री वर्शिप में एक जुगलबंदी है, रेवरेंड आयब डैनियल और पास्टर पीटर हंस। उनका एक छोटा सा म्यूजिक हम सुनेंगे। दिस इज रियली ग्रेट। द रेवरेंड आयब डैनियल एट दिस एज ही इज स्टिल लर्निंग। और वो खुद वो हारमोनियम तो ऐसे बजाते हैं, पर वो फ्लूट बजाना अभी अभी सीखा है। और वो एक म्यूजिक हमारे सबके लिए पेश करेंगे।
थैंक यू, दैट वाज वंडरफुल। एज इज नो बार, हम कभी भी सीख सकते हैं, खासकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे जीवन में ये एक बहुत एक अच्छा उपाय है कि हम खुदा की प्रतिष्ठा के लिए, खुदा की प्रशंसा के लिए हम कुछ सीखें और बिना हेजिटेशन के साथ उसको सबके साथ बांटें। दिस इज रियली वंडरफुल। सो मैं रिक्वेस्ट रेवरेंड आयब डैनियल टू ओपन विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर, और उनकी दुआ के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे वर्शिप में। होपफुली रेवरेंड विजय कुमार हैज जॉइन, so he will take over then. Reverend Ayub Daniel, दुआ कीजिए। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। मैं भजन संहिता उसका 38 अध्याय उसकी पहली 3 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। पवित्र 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 परमेश्वर दयालु पिता, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो, क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और इसलिए आज हम बड़ी दीनता के साथ तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आसमानी पिता कि आज के दिन तक तूने हम सबको संभाला। हर तरह के वक्त में से तूने अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखा। तू हमारी चट्टान और हमारा दृढ़ गढ़ बना रहा, हमारा शरण स्थल बना रहा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज विशेषकर ये इस वक्त के लिए, मौके के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हमें दिया कि हम तेरी इन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए तेरा धन्यवाद कर सकें और तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सकें। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारी अगुवाई कर, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें, तेरी महिमा और स्तुति करें, और तेरा ही नाम उससे जलाल पाए और हमें उससे रूहानी तरबियत होने पाए। ये सब कुछ हम मांगते हैं तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच भाई साहब, आज की दुआ की में आपने हमारी अगुवाई की। हम अपनी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं विनती करूंगा कि भाई पीटर हैंस जो हमें प्रभु की महिमा में अगुवाई करेंगे, ताकि हम सब मिलकर खुदावंत की महिमा के लिए गीत गाएं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम जहां पर भी हैं अपने घरों में इस गीत के साथ हम जुड़ जाएं और प्रभु की प्रशंसा हम करें। थैंक यू जीसस। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। हम सब के पापों को मिटाने हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा, यीशु दया का बेटा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कर दो, हम पर भी यीशु कृपा कर दो, ओ हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पीटर। मैं आज बताना चाहता हूं कि जो आज की इबादत में हमारी जो अगुवाई कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे ऑफिस स्टाफ आज कर रहे हैं, और ये एक यूनिकनेस है हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर के डायसिसन ऑफिस स्टाफ की, कि इस पे हर धर्म के लोग हमारे साथ इसमें हमारी अगुवाई करते हैं। और ये बड़ा ही यूनिक ऑफिस है हमारा, जिसमें कि हमें खुदा ने मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। और मैं इस वक्त विनती करूंगा कि भाई महेश्वर स्वाइन, जो कि एससीडीपी में कार्य करते हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, प्रेयर ऑफ कन्फेशन। और मेरे प्रियो, जब भी हम अपने गुनाहों की माफी खुदावन से मांगते हैं तो वो हमें माफ करता है। आइए हम सब मिलकर जो भी गलतियां गुनाह हमने अपनी जिंदगी में किए हैं उसके लिए हम खुदा से क्षमा मांगे और भाई महेश के साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। आइए हम अपनी पापों का अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दें कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। मैं विनती करूंगा कि बिशप साहब एश्योरेंस ऑफ पार्डन में प्रार्थना। The Almighty and most merciful God grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life and the strength of the Holy Spirit. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण कर। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बिशप साहब। मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कृपया उसे चैट बॉक्स में अभी लिखें, क्योंकि हम सरमन के वक्त चैट डिसेबल कर देते हैं। और मैं विनती करूंगा कि जो भी आपकी प्रार्थना विनतियां हैं आप उसको हमारे साथ शेयर करें। और मैं इस वक्त फिर से विनती करूंगा कि भाई पीटर हंस प्रभु की स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करें। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो खुदा हमारे बंधनों को तोड़ता है। चाहे हम कैसे भी दुख और परेशानियों में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे हर एक बंधन को तोड़ता है। आइए हम भाई पीटर हैंस के साथ जुड़ जाएं प्रार्थना में और आत्मा में एक होकर प्रभु की हम प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के
जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा करें। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए तैयार करें। उस खुदावंद यीशु मसीह को कहें, मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, वो सचमुच जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता है। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी ये तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। पूजते पूजते झूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, सोचें भी तेरी, सांसें भी तेरी, तू शहंशाह है, जिंदा खुदा है। दिल भी ये तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। आइए सब लोग एक बार खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें। जैसे 12 साल की बीमार औरत जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने यीशु के पल्ले को छुआ और खुदा का कलाम कहता वो अपनी बीमारी से छूट गई और खुदा की कृपा उसके ऊपर हो गई। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार दी, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके
यीशु से सब कुछ कहूँगी, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच जब हम आपके पास आते हैं तो खुदा हमारी जो परेशानी है उसका समाधान आपकी ओर से मिल जाता है प्रभु। आप हमें आज़ाद कर देते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई पीटर। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को और भी बढ़ाए, ताकि आप इसी प्रकार परमेश्वर के महिमा के लिए गीतों के द्वारा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते रहें। प्रिय, ये वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम में से सुने, और ये लिया गया है फिलिपियों का खत, उसका 4 अध्याय, उसकी 4वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक। पॉल्स लेटर टू द फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 9। और भाई महेंद्र सिंह इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे, जो कि हमारे डायसेसन ऑफिस में सुपरवाइजर हैं। वो इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। मसीह की आज हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी हैं, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। थैंक यू महेंद्र, प्रभु के वचन को पढ़ने में अगुवाई किया। मेरे प्रियो, अभी हम अपने आप को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। और इसमें भाई राजेश हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। राजेश, आइए हम आज के वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में आते हैं। तेरे दास डॉक्टर पीसी गायन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो उनके द्वारा हमसे बातचीत कर, और आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं तो उनको भी आशीष देना, और जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं वो भी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। मांगते तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू राजेश। और ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और हमारे बीच में डॉक्टर पीसी गायन, जो लगातार हमारे साथ, आई थिंक जब से हमने ऑनलाइन वर्शिप शुरू किया है, हर दिन वो हमारे साथ जुड़ते हैं, और कई बार हमने उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है। और आज फिर से हम परमेश्वर के दास को ये वक्त देते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को सुनने में और उसके अनुसार चलने में हमारी अगुवाई करें। सर। Good morning to everyone present online worship, and my greetings to everyone in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज सब जो भी हमारे साथ आज ऑनलाइन इबादत में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें बहुत सारी आशीष मिले। I want to express my thanks to Bishop Samantarai for inviting me to
take this time to share the word of God with all of you. और मैं बिशप समंत रॉय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं परमेश्वर का वचन आप सबके साथ बांट सकूं। The theme for today's meditation is taken from two texts. We have read one text, Philippians chapter 4, verses 4 to 9, and the second text is from the Epistle to the Hebrews, chapter 12, verses 1 and 2. And I would like to request our Reverend Vijay Kumar to read this for all of us. आज की जो थीम दो हिस्सों से ली गई है, पहला हिस्सा आपके बीच में पढ़ा गया है जो कि फिलिपियंस के खत से लिया गया था, और दूसरा मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा इब्रानियों का खत, उसका 12 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके उसकी पहली और दूसरी आयत। इब्रानियों का खत 12 पहली और दूसरी आयत। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। The theme for our meditation is peace of God and God of peace. और आज का हमारे मनन के लिए जो थीम हमने चुना है वो ये है कि शांति का परमेश्वर और परमेश्वर की शांति। Today, before we begin our meditation, let us have a word of prayer. Loving God, we bow our heads in reverence before your word, and we beseech you, O God, speak to us in your own way. In Christ our Lord we pray. Amen. आमीन। We remember today is All Saints Day, और and on आज this, yes, जानते please. हैं कि आज ऑल सेंट्स डे है जो कि And- संतों का दिन करके मनाया जाता है। And we are commemorating All Saints Day for this year with 5 questions before और us. आज हमारे सामने 5 सवाल हैं और इन 5 सवालों के साथ हम ये संतों का दिन मनाने जा रहे हैं। And you must be wondering, what relationship do these 5 questions have with commemorating the All Saints Day? आप सब लोग बहुत अचंभित होंगे ये सोचकर कि आखिरकार इन 5 सवालों का संतों के दिन के साथ क्या रिश्ता है। And if you are thinking this question about relationship between All Saints Day and these questions that is said before us, you are right and you are justified. और अगर आप सोचते हैं कि वाकई में जो संतों का दिन का इन 5 सवालों के साथ एक रिश्ता है, तो आप ठीक सोच रहे हैं। And before we go to these 5 questions, let us consider first the relationship between All Saints Day and these questions that are set before us. और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, पहले हम इस बात के लिए समझ लें कि जो इन सवालों का 5 सवालों का संतों के दिन के साथ जो रिश्ता है। And the questions are, what is peace, particularly to me as an individual? और जो पहला सवाल है कि आखिरकार शांति क्या है, खास करके मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए। Am I in need of peace?
कि क्या मुझे शांति की जरूरत है Where can I find peace? और मैं कहाँ शांति की खोज कर सकता हूँ How can I attain peace? और मैं किस प्रकार से शांति हासिल कर सकता हूँ How can I retain peace? और मैं शांति को किस प्रकार से संभाल सकता हूँ We will talk about these 5 questions, but let us consider the question that we raised in our mind about the relationship between All Saints Day and these 5 questions. और इससे पहले कि हम 5 सवालों में जाएं, मैं विनती करता हूं आप सबसे कि हम इस बात को समझ लें जो पहला सवाल हमने उठाया था कि संतों के दिन का इन 5 सवालों के साथ जो रिश्ता है How this All Saints Day and peace are related. कि ये संतों का दिन और ये शांति किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं And we find 5 reasons or 5 ways to understand this issue. और हमारे पास 5 कारण हैं 5 ऐसी बातें हैं इसको समझने के लिए Number 1, saints were not only the embodiment of peace, but also peace in action and projection. और जो संत हैं वो सिर्फ शांति के एम्बॉडीमेंट या उसको रखने वाले ही नहीं परंतु शांति को कार्यगर रूप में दिखाने वाले और उसके अनुसार चलने वाले लोग थे Number 2, saints were saints because they identified peace of God in themselves and reflected it for the greater community around them. और जो संत थे उन्होंने परमेश्वर की शांति के साथ अपने आप को देखा और उसी के साथ जो समाज में वो रहते थे उस समाज में उन्होंने इस शांति को दिखाया Number 3, saints were not saints by themselves, but it was the God of peace who made them so because of their ideal lives. और जो संत थे वो अपने आप से ही संत नहीं बन गए थे परंतु परमेश्वर की शांति ने उन्हें संत बनाया और उनका जीवन कुछ इस प्रकार से था इसलिए वो संत कहलाए गए Number 4, saints were acceptable to God because they bore the marks of God of peace in them. और चौथी बात परमेश्वर ने संतों को ग्रहण किया क्योंकि परमेश्वर की शांति को उन्होंने अपने जीवन के ऊपर उठाए रखा And the last one is the number 5, saints are remembered today, every year, because God made them so, in order that their life might shed light on the life of the disgruntled people of today. और पांचवी और आखिरी बात यह है कि उन संतों को हम आज भी याद कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी के द्वारा अपनी रोशनी को आज के संदर्भ में आज के लोगों के ऊपर जो कि बेवफा हैं परमेश्वर के साथ सही नहीं है उनके ऊपर परमेश्वर की रोशनी को प्रकट करने के लिए So how did saints find peace in their life? संतों ने अपनी जिंदगी में कैसे शांति पाई And here we find the ways they followed. Number 1, they did not run after the worldly peace or the peace that the world can give. They rather went for peace that comes from God. पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो संसारिक शांति के पीछे नहीं भागे जो संसार की वस्तुएं या बातें उन्हें शांति दे सकती हैं परंतु वो परमेश्वर के पीछे चले जो कि उन्हें शांति दे सकता है Number 2, they understood peace of God and realized it in their own lives. और उन्होंने परमेश्वर की शांति को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझा और
उसे पहचाना। Number 3, they lived like a life in peace with God. और उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर की शांति में वो रहे। Number 4, they experienced not the outer peace, what we call eirene, but the inner or the holistic peace that comes from God. जो संत थे उन्होंने अपनी जिंदगी में जो बाहरी शांति को नहीं तजर्बा किया, जिसको एरेने बोलते हैं, अर्थात की बाहरी शांति संसारिक, परंतु उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की शांति जो हमारे अंदर है उसको उन्होंने महसूस किया, जिसको हम शालोम बोलते हैं, शालोमिक। Number 5, they were at peace with God of peace. They were at peace with the God of peace. और पांचवी बात कि शांति के परमेश्वर के साथ वो शांति पूर्वक थे। And the final one is their words, whether it was spoken, written, or gestured, manifested peace for others, particularly for those who were and are still deprived of peace. और उन्होंने अपने वचनों के द्वारा, चाहे वो लिखे गए हैं, चाहे वो बोले गए हैं, और हर एक रूप से उन्होंने परमेश्वर की शांति को प्रकट किया, और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो शांति से वंचित थे या आज भी जिनके पास शांति नहीं है। Now, having said all these about the saints, how was their life, how they found out peace with God and the God of peace they related, now the question comes about us. What is peace to me as an individual? और जो अभी तक हमने सुना कि चेले किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की शांति का तजर्बा किया, कैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की शांति को महसूस किया, और किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की शांति को दूसरे लोगों को दिखाया, तो आज हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि आखिरकार शांति मेरी जिंदगी के लिए इसका क्या अर्थ है। I, as an individual, what is peace to me? और मैं अपने विषय में सोचूं कि मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत रूप में जब मैं अपने आप को देखता हूं कि शांति का मेरे लिए क्या अर्थ है। There is a tendency to understand peace in different ways because peace is multifaceted. और शांति को हम कई रूप से देखते हैं क्योंकि इसकी कई परिभाषाएं हैं। In very common understanding, we say it is the absence of peace or absence of war. और कई बार हम देखते हैं कि जहां लड़ाई नहीं है वहां शांति है। And sometimes we say peace is anti-war. और कई बार हम कहते हैं कि जो लड़ाई के विरुद्ध बोलता है उसके अंदर शांति है, वहां पर शांति है। And we know that this is not in reality peace. Although at times we may have to declare war against the prevailing corruption and injustices. और हम जानते हैं कि अगर जहाँ लड़ाई नहीं है, या जो लड़ाई नहीं करते हैं उनमें शांति, ऐसा नहीं है। और कई बार हम ये इस बात की घोषणा भी कर देते हैं, कई बार युद्ध भी कर देते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए। And therefore, as human being, we try to find out peace in our own surroundings in different ways according to our own context. और हम अपने अपने संदर्भ में कई बार शांति की अलग अलग परिभाषाएं हम ढूंढते हैं और हम उसको बयान भी करते हैं। When peace accord is signed between two countries, there is always peace with signature, official signature, shaking hands, and all these kind of things.
और कई बार शांति की जो संधि दो देशों के बीच में की जाती है और उसको बकायदा जो दोनों देश के अगुवे होते हैं उसको वो साइन करते हैं ताकि वो आपस में दोनों देश शांति बना के रखेंगे। Even when two human beings, they are in disagreement and finally they come to the agreement, they shake hands as a sign of peace. और जब दो व्यक्ति आपस में किसी बातों के ऊपर उनके अंदर मतभेद होता है और जब वो फिर से एक दूसरे के साथ मिलने का प्रयास करते हैं, जुड़ते हैं, तो वो आपस में शांति का प्रस्ताव रखते हैं। Hence, the second question is, am I as an individual in need of peace? दूसरा सवाल जो हमें एक दूसरे से पूछने की जरूरत है, मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मुझे शांति की जरूरत है? And if I am asking the question whether I am in need of peace, I am the right person to respond to that question. Nobody else can do that. और जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे अपने आप से एक और सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ जो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे शांति की जरूरत है? And if I want to respond to that question whether I am in need of peace or not, I have to go inner to my inner self, to my inner being, and ask the question whether I need that kind of peace or not. और जब मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ तो मुझे अपने अंदर और गहराई में जानने की जरूरत है और मुझे अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, इस योग्य हूँ, या मुझे शांति की जरूरत है? And when I discovered that I need peace, then first thing that I do, I make peace within myself. और जब मैं इस बात की खोज करता हूँ, जान जाता हूँ कि हाँ मुझे शांति की जरूरत है, तो मैं सबसे पहले अपने आप से समझौता करता हूँ कि मुझे शांति की जरूरत है। The next step, I go to make peace with others. और दूसरा कदम जो मैं इसके लिए उठाता हूँ वो मैं दूसरों के साथ समझौता करता हूँ और उनके साथ शांति बना के रखता हूँ। Then I have to go to establish peace with my family members. और फिर उसके बाद मेरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं मैं उनके पास जाता हूँ और उनके साथ मैं शांति बनाता हूँ। So from within, I'm going to without to establish relationship with one and all. और उसके बाद मैं अपने रिश्ते को सुधारता हूँ और एक दूसरे के साथ मैं अपने रिश्तों में तब्दीली लेके आता हूँ, उनके साथ सही रिश्ते बनाता हूँ। But having said this, still there remains a big question. The peace that I am receiving it today, can this peace be experienced for me even in future? और इन सब बातों को सुनने के बाद जो सवाल मेरे अंदर उठता है कि क्या मैं इस शांति को आने वाले दिनों में, भविष्य में अपने अंदर बनाए रखूंगा? So the question would be, how can I be assured of peace even in future? और तीसरा सवाल जो मेरे मन में उठता है कि भविष्य में मैं शांति को किस प्रकार से अपने अंदर बनाए रखूं? And so we have to see how we can find peace for future, that is a permanent peace. और फिर सवाल जो हम जिसके ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं वो यही है कि भविष्य में आने वाले दिनों में मैं एक पक्के तौर पर परमानेंट, हमेशा रहने वाली शांति को किस प्रकार से और कहां से मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं? And we can understand from today's text the recommendation that Paul has given, that permanent peace should and can origin only from the divine God. और जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, पौलुस हमें यही सिखाता है कि जो सच्ची शांति, हमेशा तक रहने वाली शांति,
अलौकिक परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होती है। And here Paul talks about two different things. One is the peace of God, and another one is the God of peace. और यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस दो बातों को कहता है। पहली बात कि शांति का परमेश्वर और परमेश्वर की शांति। When we look at the teachings of Jesus, we find Jesus is giving to us three basic principles in experiencing the peace of God. और जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की ओर ध्यान देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें तीन बातें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की शांति को किस प्रकार से उसका तजर्बा कर सकते हैं। And in Matthew number 1, in Matthew 11:28, we find the first way of experiencing that permanent peace. और मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से हम हमेशा सदा रहने वाली परमेश्वर की शांति को किस प्रकार से पा सकते हैं। And it says, "Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest." और यीशु कहता है कि ऐ सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And the word rest, which is used in Greek as anapao, has a deeper meaning. और जो रेस्ट का जो अनापाव जो कि यूनानी भाषा में जिसका शब्द लिखा गया है उसका एक बहुत गहरा अर्थ है। That means anapao is just relaxing. When we go to Christ, we just relax. And this relaxation is sufficient experience with the peace of God. और इसका अर्थ है कि जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम पूरी तरह से आराम पाते हैं। उस वक्त कोई भी बोझ नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, हम सिर्फ यीशु मसीह के पास जाकर आराम पाते हैं। Second one, Jesus saying, "Follow me," as we find in Luke's Gospel in chapter 5, verse 27. और लूका की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पीछे हो लो। And what it demands is living everything that is past and following Jesus at present for the permanent peace. और जिसका अर्थ है कि भूतकाल में पिछले गुजरे वक्तों में हमने जो कुछ किया है उस सब को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हम हो चले। And the third command that Jesus gave is, "Feed my sheep." और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है, मेरी भेड़ों को चराओ। So peace cannot be selfish. और शांति स्वार्थी नहीं हो सकती। When I have peace, it is my responsibility that I engage myself with others also, that they also might experience that peace. और जब मैं इस शांति का तजर्बा अपनी जिंदगी में करता हूं तो ये मेरी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि जो मेरे साथ हैं, जो मेरे अन्य लोग हैं, उनके साथ भी मैं शांति बना के रखूं। And then the following question comes, how can I attain that peace? और उससे अगला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि मैं इस शांति को कैसे पा सकता हूं। And in chapter 4, verses 4 to 7, we find 6 recommendations that Paul is providing for us. और परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों का खत उसका 4 अध्याय उसके 4 आयत से लेकर 7वीं आयत तक हमें 6 बातें सिखाता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की शांति को पा सकते हैं। Number 1, that we must rejoice in the Lord always. और पहली बात कि हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहें। We must be gentle and in our expression, in our exposition and in our experience. और दूसरी बात कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों के प्रति जो भी हम करते हैं
दिखाते हैं या अपने तजुर्बों में हमेशा एक भद्र बन के रहें। Number 3, we need not be worried about anything, whatever comes in our life. और हम तीसरी बात, जो हमारी जिंदगी में जो बातें होती हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, हम उनकी चिंता ना करें। 4, submit all worries in prayer and supplication and thanksgiving to the Lord. और चौथी बात कि हम अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपनी जो भी हमारी चिंताएं हैं, उनको प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, विनतियों के साथ प्रभु के हाथों में सौंप दें। 5, with a faith that whenever we do such things, the Lord undertakes all our worries and He grants us the peace of God. और यह याद रखें, ध्यान रखें कि जब भी हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो प्रभु हमारी हर एक चिंता को अपने ऊपर ले लेता है और शांति का परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। And last one is, when the peace of God comes, this peace of God girds our hearts and minds in Christ Jesus. और छठवीं बात जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है तो वो हमारे दिलों को, हमारे जीवन की वो सुरक्षा करती है। And then the final question is, how can I retain this peace forever? और छठा जो सवाल हमारे जहन में जो आता है, हमने इसके ऊपर विचार करेंगे कि हम परमेश्वर की शांति को किस प्रकार से अपने जीवन में रख सकते हैं। And the answer to this last question we can find from the epistles, even from the Philippians, whatever we have read from chapter 4, 8 and 9, some general epistles, and also from the Hebrews, and also from the life of saints, how they retained peace eternally. और मेरे प्रियो, हम कैसे शांति को रख सकते हैं, अपने जीवन में पा सकते हैं, उसका सवाल का जो आंसर है, उत्तर हमें फिलिपियों का खत जो हमने पढ़ा उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत से, और इब्रानियों का खत उसका 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत से पा सकते हैं। और हम चेलों की, उन संतों की जिंदगी के द्वारा हम इस सवाल का उत्तर अपने लिए पा सकते हैं कि मैं परमेश्वर की शांति को किस प्रकार से अपने जीवन में बनाए रखूं। Number 1, Paul recommends that we should recognize Jesus in our personal life. और पौलुस रोमियो का खत उसका 10 अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहता है कि हम यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रूप में जाने। Number 2, we must give ourselves, not simply money. We must give ourselves first to the Lord. दूसरा करंथियां उसका 8 उसकी 5वीं आयत में कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। सिर्फ पैसा ही नहीं, परंतु हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। Number 3, we must be willing, in fact, in practicing, bearing burdens of others. And by that way, we fulfill the law of Christ. और गलातियों उसका 6 उसकी दूसरी आयत के अनुसार कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों का बोझ अपने ऊपर उठाते हैं, और जब हम दूसरों का बोझ अपने ऊपर उठाते हैं तो यीशु के जो कानून है, उसकी व्यवस्था को हम अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। And we have been watching everywhere, even in Facebook, how the Diocese of Amritsar, under the leadership of Bishop Samantara, has been engaged in doing so. और हमने फेसबुक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से हमने जाना है, हमने इस बात का तजर्बा किया है कि डायसिस ऑफ अमृतसर बिशप समंत राय की अगुवाई में किस प्रकार से दूसरों के बोझ को अपने ऊपर उठाया। Number 4, keeping aside all intentions of committing sin by looking at Jesus. और इब्रानियों का खत 12 उसका 1-2 में हमने पढ़ा है,
इस बात के अनुसार कि हम हर एक पाप को, हर एक उलझाने वाली बात को दूर करके यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। And number 5, bringing all our burdens at the feet of Jesus, at the cross of Jesus, at all times. और आगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने हर एक बोझ को हम यीशु के सलीब के पास हर वक्त लेके आए। All of us who are today worshiping through Zoom, I believe, if not all, most of us must have experienced the fellowship of Mother Teresa, who is now consecrated as saint. और जितने भी हमारे साथ आज जूम पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात का तजर्बा किया है कि किस प्रकार से मदर ट्रेसा ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की शांति को अपनी सेवकाई के द्वारा उन्होंने तजर्बा किया। So Saint Teresa says, the surest way to be one with God is to accept humiliation. और संत ट्रेसा ने इस प्रकार से कहा है कि दूसरों का बोझ को अपने ऊपर उठाने का एक अर्थ है कि हम दूसरों की शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लें। And we remember when Mother Teresa received the Nobel Prize and she was supposed to get money and she refused to take that money and said, if you want to give that money, give it for feeding the poor people. And thus they provided money to have dinner for 2,000 poor people with the money that she received from her Nobel Prize. और जब मदर ट्रेसा को, संत ट्रेसा को जब नोबेल प्राइज दिया गया और उस वक्त उनको ऑफर किया गया, उनको बताया गया कि उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, परंतु उन्होंने उस पैसे को लेने से इनकार किया और कहा कि जो पैसे आप मुझे देना चाहते हैं, उस पैसों से आप गरीबों को खाना खिलाएं। और तकरीबन 2000 गरीबों को उस पैसों से खाना खिलाया गया। That's what in the beginning we said. The saints lived their life in such a way that they shed light and life as an example for us, that we might experience that in our life. और जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि संतों ने एक ऐसा जीवन जिया कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की रोशनी को दूसरों के ऊपर चमकाया, ताकि हम जैसे लोग उस रोशनी को देखें और उसके अनुसार हम जिएं। So finally, when we commemorate All Saints Day, it brings us also challenge side by side. और जब हम आज संतों का दिन मना रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं। Saints proved and proclaimed that peace of God had been the source and strength of their lives, so it can be with us also. और जो संतों ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया और परमेश्वर के शांति की घोषणा करने के द्वारा उस शांति को हमेशा उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ताकत पाया, ताकि वो ताकत हम भी अपनी जिंदगी में महसूस करें। Second thing that we learn, that peace of God can come only from the God of peace, who is capable to protect our hearts and minds from failing and falling. और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की शांति सिर्फ शांति के परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, और वो शांति हमारे दिलों को, हमारे जीवन की सुरक्षा करती है। Let us not forget the basic principle of commemorating this day, the peace of God and the God of peace. और आज हम जब इस दिन को मना रहे हैं, हम कृपया इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर की शांति और शांति का परमेश्वर। May the peace of God
which passes all understanding, keeps our hearts and mind filled always, protected always in the knowledge and the love of Christ, now and always. Amen. परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बाहर है वो हमारे दिलों और हमारे ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह में अब और हमेशा तक संभाले रखे और हमारी रक्षा करे। आमीन। God bless us all. Amen. प्रभु हम सबको आशीषित करे। Thank you so much, sir. Or you always bring challenge for us to contemplate, and it is always a source of great blessing whenever we listen from you. And this is another day as we are celebrating All Saints Day, and we should reflect our own life also. And thank you for the very, very meaningful word that brought a lot of blessings and inspired us to walk in the light of God and in the light of those saints which they shared through their personal life and experience. Thank you so much, sir. हम अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे और ये वक्त होगा कि हम अपने विश्वास को एक साथ मिलकर दोहराएं। हम रसूलों का अकीदा सब मिलकर एक साथ दोहराएंगे और भाई किशोर कुमार जो कि हमारे अकाउंट्स ऑफिस में कार्यरत हैं, इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के समर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने प्लैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवताओं और मृतों के न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। थैंक यू सो मच किशोर भाई। बिशप साहब अगर कोई अनाउंसमेंट्स इस वक्त शेयर करना चाहते तो प्लीज। फिर से सबको जय मसीह की एंड थैंक यू डॉक्टर पीसी गायन आपने जो आज वचन दिया कि पीस, गॉड ऑफ पीस एंड पीस ऑफ गॉड आज के संदर्भ में बहुत ही अप्रोप्रिएट रहा एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ अस। बाकी जो हमारे साथ एवरी वीक वर्शिप में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। शुरू में किया था, अभी कर रहा हूं और आज बहुत खुशी से कर रहा हूं क्योंकि खुदा ने मुझे इस काबिल किया है दैट आई एम फीलिंग क्वाइट फाइन। और आप सब इतने सारे मैसेजेस देते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो देयर इज नो अदर वे, यू नो, आई हैव टू बी ऑल राइट। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आई नो कि मैनी ऑफ यू आर वेरी एंशियस अबाउट आवर हेल्थ और मैं तो पूरा ठीक हो गया हूँ, पर जो रिक्वायरमेंट है आइसोलेशन का, आइसोलेशन और क्वारंटाइन, वी हैव टू कंप्लीट दैट। और थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर लिली ऑल्सो, शी इज मच बेटर। थोड़ा सा फीवर उनको होता है, बट द इंटेंसिटी ऑफ फीवर इज रिड्यूसिंग। उसका मतलब ये है कि शी इज गेटिंग बेटर एंड शी विल बी ऑल राइट। बाकी जितने भी कोरोना पॉजिटिव हमारे परिवार के लोग हैं, दानिल बिदास, उनकी बहू गीता, डॉक्टर फिलिप, क्रिस्टीना मनाली के, तो सब ठीक हो रहे हैं, all are under control. Yesterday there was a emergency surgery of one of our evangelists, राहुल, जो कि द्रासके में evangelist है। उसका जो appendicitis was almost it burst,
तो इट वाज अ काइंड ऑफ लास्ट मिनट ट्राई किया गया, उसको सर्जरी की गई। बट आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उनके लिए राहुल के लिए प्रार्थना किया, और राहुल की सर्जरी जो सक्सेसफुल हुई। एंड मेनी ऑफ यू हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड फाइनेंशियली और प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट, तो इसलिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के दुख में हम जब दुख में शरीक होते हैं, और सिर्फ प्रेयर नहीं पर प्रेयर के साथ मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं, तो खुदा हमें आशीष देता है। तो मे गॉड ब्लेस योर पर्स, जितने भी आपने दिया है उससे भी उसका 100 गुना आपको खुदा दे। और बाकी प्रार्थना करते रहिए कि ये जो समय है सचमुच ये बहुत गंभीर समय है। जर्मनी से मेरा फ्रेंड का आज मैसेज आया था कि उन्होंने दोबारा जो है वो लॉकडाउन शुरू कर दिया है, बिकॉज द कोरोना इज स्प्रेडिंग अगेन। तो ये पता नहीं कितने बार ये राउंड लगाएगा कोरोना। तो हमारे देश में तो अभी तक भी इसे हम सुरक्षित नहीं हैं बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। तो खुदा के हाथ में शक्ति है, खुदा सुरक्षित रख सकता है। एंड देयरफॉर लेट अस प्रे फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन so that we, especially our people, are protected, and especially जो कि vulnerable हैं, कि जो aged हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी कोई साधन नहीं है। Let us pray and may God bless. बाकी 30th को जो फास्टिंग डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर हुआ नॉर्थ इंडिया प्रेयर ग्रुप में, इसमें बहुत सक्सेसफुल हुआ। अमृतसर डायसिस को कहा गया था लीड करने के लिए, इसमें आपने सब ने शामिल हुए। इट हैज़ बीन सच ए ब्लेसिंग। एंड मुझे लगता है कि ऐसे ही हम प्रार्थना मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन वो तो ठीक हो ही जाएगा, उसके साथ साथ हमारा जीवन भी सुधर जाएगा, हमारी कलीसिया सुधर जाएगी, और हम सब खुदा के लिए महिमा का कारण हो सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू विद दिस सर्विस। बहुत सारे चर्चेस में चर्च खुल गए हैं, चर्च सर्विस शुरू हो गया है, पर ऐसे भी बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि चर्च वर्शिप फिजिकली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम इस इबादत को, वर्चुअल वर्शिप को चालू रखेंगे। Thank you for joining. May God bless you, your families, and protect you from all danger. और मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, पर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा चिंता है। और ख़ासकर जब किसी का फ़ोन आता है कि वैसे साहब और ये सो एंड सो कोरोना पॉजिटिव हो गया और क्राइसिस में है, दुआ कीजिए, तो बहुत दिल दुखता है। और हम दुख तो नहीं ले सकते हैं, पर जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। तो लेट अस प्रे फॉर ईच अदर। थैंक यू वंस अगेन फॉर प्रेइंग फॉर अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बिशु साहब। और जो खुदावंद हमें बहुत सारे तजर्बे देता है, और इन तजर्बों में जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बड़ा छुटकारा देता है। और जैसे कि कहा गया कि प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसा हथियार खुदावंद ने दिया है कि जब हम सब मिलकर, चाहे हम इस देश के, इस संसार के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, परंतु प्रार्थना के साथ हम जुड़ जाते हैं। और किसी ने कहा है कि जो प्रार्थना है एक ऐसा सामर्थ्य वायरलेस कनेक्शन है कि चाहे हम कहाँ पर भी हों, बहुत आसानी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब हम कुछ प्रार्थना विनतियां जो आपने हमारे साथ बांटी हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, और हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा कि जो प्रिय भाई बहन जिन्होंने प्रार्थना का विनती किए हैं, प्रभु उन्हें अपनी सामर्थी हाथ के द्वारा छुटकारा दे। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, मैं उनको आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। मिस्टर डैनियल बिदास के लिए और मिसेस गीता के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें जो कोविड पॉजिटिव हैं, और रेवरेंड जॉन के लिए जो कि बांग्लादेश से हैं और कोविड, डेंगू
और काफी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। प्रभु उन्हें चंगाई दे। मिसेस नम्रता और उनके पति के लिए, उनकी 1.5 साल की छोटी बच्ची के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें चंगाई दे। और कुछ पास्टर्स हैं जो कोविड से अ, दुख उठा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें चंगाई दे। हम रेवन आमिया साहो के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें चंगाई दे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस कोविड परिस्थितियों में जिन्होंने अपना जॉब खो लिया है और बेरोजगार हो चुके हैं और काफी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी मदद करे। आज काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन डे है और हम इस संसार के तमाम मसीह संस्थाओं के लिए, मिशन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का जो मिशन है, उसका कार्य है, वो बढ़ता जाए। हम बिशप साहब के लिए और लिली मैम को लगातार अपनी प्रार्थना में हम रखें, जैसे कि हमने उनके शब्दों से सुना है कि प्रभु ने उन्हें ठीक किया है, और हम प्रार्थना करेंगे कि मुकम्मल चंगाई मिले ताकि प्रभु उनको जो सेवा दिया है उसको वो बाखूबी निभा पाए। आइए हम सब एक साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं और प्रार्थना करें इन विषयों के लिए कि प्रभु की दया इन सब के ऊपर बनी रहे। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अब तक संभाला, इस इबादत में तूने हमारी मदद किया। और प्रभु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने दास डॉक्टर गाइन के द्वारा हमसे बात किया। दयालु पिता, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस वचन को हम सब की जिंदगियों में कार्य करने दे, ताकि प्रभु हम तेरे वचन से उन संतों के द्वारा उस गवाही को, उस तजर्बे को प्रभु जी हम अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें। प्रभु हम तेरी अलौकिक शांति को अपनी जिंदगी में पाएं। प्रभु जो भी बातें हमें अशांत करती हैं उनको हम देखें, परखें और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करें। तेरा वचन हमें तेरे शांति के मार्ग के ऊपर लेके जाए, ताकि प्रभु हम इस अशांत संसार में, संसार की चमक धमक से दूर रहते हुए खुदावन तेरी शांति को अपनी जिंदगी में पाएं और सिद्ध करने वाले तेरे पुत्र यीशु की ओर हमेशा हम ताकते रहें। पिता परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर, हमें आशीषित कर, ताकि तेरी शांति हम खुद अपनी जिंदगी में पाएं, उसे रखें और खुदावन दूसरों के साथ उसे बांटते जाएं। प्रभु हम इन कुछ प्रार्थना विनतियों को तेरे चरणों में लेके आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं मिस्टर डैनियल बिदास के लिए, मिसेस गीता के लिए, रेवरेंड जॉन के लिए, मिसेस नम्रता के लिए, रेवरेंड अमाया के लिए, और भी खुदावन जो कोविड-19 से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया तेरे लोगों के ऊपर हो, तेरी चंगाई तेरे लोगों की जिंदगी में आए। जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो इनका इलाज कर रहे हैं, जो इलाज चल रहा है, उस इलाज के ऊपर तू आशीष दे, ताकि खुदावन इस महामारी से लोग बच जाएं। प्रभु, जबकि हम देखते हैं कि कई देशों में फिर से कोविड का बहाव बह रहा है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तू दया कर। प्रभु हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू मसीह कलीसिया की दुआओं को सुनकर अपने लोगों के ऊपर तू रहम कर, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति इस महामारी से बचे और प्रभु तेरे नाम को महिमा दे। प्रभु हम खास करके उन लोगों को तेरे चरणों में लेके आते हैं जो खुदावंद अपनी नौकरियां खोली हैं। प्रभु हम उन लेबर्स को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जिनका काम छूट चुका है। दयालु पिता, तो सबका परमेश्वर है और सबके ऊपर तू कृपा करता है। प्रभु जो आर्थिक तंगियां, परेशानियां उनकी जिंदगी में आई हैं, तू मदद कर, ताकि खुदावंद उन पे तेरी आशीष आए। ऐ खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा सामर्थी हाथ तेरे लोगों की जिंदगी में आए और खुदावंद जो बेरोजगारी जिनकी जिंदगी में आए उनको फिर से रोजगार मिल सके। प्रभु तू मदद कर। हम अपनी सरकार को और पिता परमेश्वर तमाम देशों की सरकारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि प्रभु ऐसे लोगों के लिए एक नीतियां बनाई जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति रोजगार में आए और खुदावंद में अपने परिवार को चला सके। तू मदद कर प्रभु, उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर। तेरी दया हर एक की जिंदगी के ऊपर हो। हम काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम मसीह संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे वचन को अपने तजर्बों के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि तेरे इस संसार में खुदावंद तेरी शांति बनी रहे और जो अंधकार में है वह तेरी ज्योति को पाएं। जो खुदावंद भटक चुके हैं वह तेरी राहों के ऊपर आए और खुदावंद तेरी शांति,
तेरे इन संतों सेवकों के द्वारा हर एक की जिंदगी के ऊपर बनी रहे। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और तू उनका उत्तर देता है। गुजरे वक्तों में जो भी दुआएं हम सब ने मिलकर किया, प्रभु तूने आशीष दी, तेरा धन्यवाद देते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरे दास हमारे बिशप साहब के लिए, हम लिली मैम के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तू अपने बंदों के ऊपर अपने रहम, अपनी कृपा वाले हाथ को बना के रख और उन्हें चंगाई दे। तेरी आशीष उनकी जिंदगी में चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें संभाल, उनकी मदद कर, अपनी दया वाले हाथ को उनके ऊपर बढ़ा और अपनी महिमा अपने राज्य के लिए तो इस्तेमाल कर। दयालु प्रभु, हम आज के जो गीत भजन तेरी महिमा के लिए गाए गए, तेरा वचन पढ़ा, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, उन सबको, उनके परिवारों को तू आशीष दे। तेरा रहम हर एक की जिंदगी के ऊपर बना रहे। तेरा धन्यवाद, तू हमारी दुआओं को सुनता है। हम अपने आप को, दे प्राणात्मा को तेरे पाक और पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और उसके बाद मैं विनती करूंगा हमारे बिशप साहब प्रार्थना के साथ और आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। और प्रभु की प्रार्थना में बहन गोल्डी गुप्ता, जो कि हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। बहन गोल्डी गुप्ता। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहियत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। आमीन। फिर पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि तेरी शक्ति को हमने जीवन में जाना है, महसूस किया है। तेरी करुणा को हमने चाखा है, मधुरता को हमने आस्वादन किया है। तेरे बिना इस धरती पर जीवन असंभव है और इसलिए तेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे इस परिवार के तमाम भाई बहनों को जो भी भिन्न भिन्न स्थान में हैं, भिन्न भिन्न परिस्थिति में हैं, तो सबके साथ, सबके परिवार के साथ होते हुए सबकी सहायता कर। खासकर जिनके परिवार में आज कोरोना है या किसी भी समस्या है, तेरे पिता परमेश्वर, ऐसे समस्याओं से तू अपने लोगों को उद्धार कर। और जिनके मन में भी बोझ है, जिनके मन में भी कोई भी प्रकार समस्या है, तेरे पिता परमेश्वर, तू सबको आश्वासन दे और तू उद्धार की एश्योरेंस सबको दे। God, we thank you for your greatness, for your mercy, for the way of salvation that you have opened to us. Lord, bless everyone and let especially the people who are suffering, Lord, receive relief in their life and experience your blessing. मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको तू सुरक्षित रख। और नेक्स्ट वीक के लिए जबकि हम फिर से आएंगे और जो डे ऑफ यूनिटी को नेक्स्ट संडे को मनाएंगे, तब फिर से जैसे हम एक पूरे हफ्ते के लिए तुझे धन्यवाद दे सकें, ऐसे ही होने दे। हम अपने आप को, इस परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत वह सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। पास्टर से या जो भी कांटेक्ट जिनसे आपको ये लिंक मिलता है,
एंड देन ऑफ कोर्स द संडे का सर्विस का जो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में देते हैं, उसका लिंक भी हम भेज देते हैं, सो दैट यू कैन स्पेशली आप में से कुछ सरमन को शिक्षा को आप दोबारा सुनना चाहेंगे, इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, लिंक विल बी गिवन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।